हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। वीक कर देती है तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स को डिजीज क्यों नहीं बोलते हैं, सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एड्स हमारे बॉडी में आके हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देती है, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल डिजीज होने की चांसेस रहती है। इसलिए एड्स को डिजीज नहीं बोलते हैं, सिंड्रोम इसको बोलती हैं। तो ये जो एड्स किसके द्वारा होती है? HIV के द्वारा होती है। तो HIV क्या है? इसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं। तो इस वायरस की हेल्प से ये एड्स डिजीज होती है हमारी बॉडी में। तो जो एड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो ये जो यहाँ पे जो डायग्राम है, ये कौन सी वायरस है? इसको रेट्रो वायरस बोलते हैं, जो कि HIV की एक वायरस है। रेट्रो वायरस जो कि एड्स डिजीज कॉज करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? रेट्रो वायरस का स्ट्रक्चर कैसी होती है? राउंडेड शेप। तो इसका जो शेप कैसी होती है? पहले राउंडेड शेप इसका होती है, राउंडेड होती है। अगर हम इसकी रेट्रोवायरस के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? 2 SSRNA प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है। इसको 2SSR बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्ट्रैंड RNA बोलते हैं, यानी कि 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होती हैं। और इस सिंगल स्ट्रैंड RNA की एंड पार्ट में एक राउंडेड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलती हैं। तो 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA की एंड पार्ट में एक एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होती है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये रेट्रोवायरस में प्रेजेंट होती है। और ये एक क्या है? ये एक एंजाइम है। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA के बाद क्या प्रेजेंट होती है? आउटर 2 प्रोटीन कोड प्रेजेंट। तो यहाँ पे 2 प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है। मेनली 2 प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है। एक होती है इनर लेयर पे और दूसरी होती है आउटर लेयर पे। तो ये जो चेन है, ये 2 प्रोटीन कोड है। एक आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को कवर किए होते हैं, बाहर से कवर किए होते हैं। और एक प्रोटीन कोड ये आउटर प्रोटीन कोड के जस्ट बिलो में प्रेजेंट होती है। इसको इनर प्रोटीन कोड बोलते हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंड RNA के जस्ट ऊपर में जो प्रोटीन कोड सराउंड किए होते हैं, इसको क्या बोलती हैं? इनर प्रोटीन कोड बोलती हैं। और ये इनर प्रोटीन कोड की आउटर में जो प्रोटीन कोड कवर किए होते हैं, इसको आउटर प्रोटीन कोड बोलती हैं। तो इसमें कितनी प्रोटीन होती है? जो इनर लेयर में जो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो प्रोटीन कोड, इसको क्या बोलती है? P24 प्रोटीन बोलती है। और जो आउटर लेयर के जो प्रोटीन कोड है, जो ये वाली प्रोटीन कोड लेयर है, इसमें कितनी प्रोटीन होती है? P17 प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये जो इनर लेयर के प्रोटीन कोड में P24 प्रोटीन बोलती है और ये आउटर वाली प्रोटीन कोड में P17 प्रोटीन बोलती है। तो ये जो 2 प्रोटीन लेयर बोथ ओवरलैपिंग में प्रेजेंट होती है, ओवरलैपिंग ईच अदर होती है, यानी कि फर्स्ट जो इनर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर आउटर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है। ऐसे ओवरलैपिंग में ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन कोड। देन सेकंड थर्ड क्या प्रेजेंट होती है? लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो एड्स की बाहर सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होती है? लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन से कवर किए होते हैं। तो लिपिड मेम्ब्रेन कौन सा एरिया है? तो ये जो स्पेस है बीच में लाइनिंग वाला दिखाई दे रही है, इसको लिपिड मेम्ब्रेन बोलती है, जो कि एड्स की जो रेट्रोवायरस की मेम्ब्रेन लेयर है। तो इस लिपिड मेम्ब्रेन के बीच बीच में मेनली 2 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, GP जिसको बोलती है। तो इस लिपिड मेम्ब्रेन के बीच बीच में मेनली 2 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक GP120 जिसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोलती है, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन से ही बना हुआ होता है। और सेकेंड जो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? GP14।
ग्लाइकोप्रोटीन 14। तो ये दो जो प्रोटीन लिपिड मेम्ब्रेन के बीच बीच में धसी हुई होती है, यानी कि प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है? GP120। तो GP120 कौन सी वाला पार्ट है? तो ये जो ऊपर में जो राउंडिंग शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पूरा सराउंडिंग में बाहर वाली जो पार्ट में जो राउंडिंग शेप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? GP120, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोलती है। तो ये क्या करती है? ये मेन रोल करती है एट जो वायरस में मेन काम करती है। तो ये क्या करती है? इट रिकॉग्नाइज CD4 रिसेप्टर। तो GP120 क्या करती है? ये CD4 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स में जितनी भी CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है जितनी सेल के अंदर, तो उस CD4 रिसेप्टर को ये GP120 रिकॉग्नाइज करती है और इसमें ये बाइंड कर देती है, यानी कि ये GP120 में जितने भी सेल्स के CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है दूसरी सेल के, तो इसमें आके यहाँ पे चिपक जाते हैं। जिस सेल के अंदर CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, इसमें आके बाइंड हो जाती है। जैसे तो ये जो GP120 को रेट्रोवायरस की एनवेलप बोलते हैं, यानी कि ये बाहर से कवर अप जैसे किए होती है, इसलिए इसको GP120 को रेट्रोवायरस की एनवेलप बोलती है। तो ये जो CD4 रिसेप्टर मेनली कौन कौन सी सेल में दिखाई देती है, प्रेजेंट होती है? फर्स्ट मैक्रोफेजेस, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है हमारे बॉडी में, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मेनली ब्लड में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा लिम्फ में भी प्रेजेंट होती है। तो ये मैक्रोफेजेस में CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है जो कि GP120 रिकॉग्नाइज करती है, और ये GP120 में ये मैक्रोफेजेस को बाइंड कर देती है। और ये मैक्रोफेजेस क्या करती है? ये रेट्रोवायरस को किल कर देती है। देन सेकेंड कौन सी सेल में प्रेजेंट होती है? हेल्पर सेल, जो कि मेन काम करती है डिफेंस में हेल्प करती है, जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। तो इस सेल में भी CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं। तो ये CD4 रिसेप्टर में ये GP120 बाइंड कर देती है और ये रेट्रोवायरस को किल कर देती है, ये टी हेल्पर सेल। देन कुछ नर्व सेल में भी प्रेजेंट होते हैं CD4 रिसेप्टर। तो ये मेन 3 सेल में क्या प्रेजेंट होती है? CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर ये GP120 इस 3 सेल को यहाँ पे बाइंड कर लेती है, चिपक देती है, जिसकी वजह से देन सेकेंड जो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी होती है? GP41 कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिलो, यानी कि जो GP120 है, तो ये GP120 के जस्ट बिलो में GP41 प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये जो GP41 प्रोटीन ये लिपिड मेम्ब्रेन के बीच में ही धसे हुए होते हैं। तो ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये GP41 है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि लिपिड मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं। तो ये GP41 भी ये मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से ही बने हुए होती हैं। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? GP120 प्रेजेंट होती है। तो ये कैसी होती है? ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। फर्स्ट तो ये GP41 प्रेजेंट होती है, उसकी ऊपर GP120 प्रेजेंट होती है, जो कि CD4 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये HIV यानी कि रेट्रोवायरस की डायग्राम है, जिसकी हेल्प से ये एड्स हमारी बॉडी में कॉज होती है। तो ये एड्स क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर आके, यानी कि ये जो रेट्रोवायरस हमारे बॉडी के अंदर आके मल्टीपल डिजीज कॉज करता है, यानी कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को मल्टीपल डिजीज होने की चांसेस रहती है। तो जो एड्स है यानी कि HIV है, कैसे ट्रांसमिशन होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरी पर्सन को ये कैसे ट्रांसमिट होती है, फैलती है? फर्स्ट तो ब्लड से फैलती है। ब्लड यानी कि अगर कोई पर्सन HIV से इफेक्टेड है, एड्स से इफेक्टेड है, अगर उसका ब्लड हल्दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, एंटर कर दिया जाए, तो ब्लड के थ्रू भी एक इफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जो HIV ट्रांसफर हो सकती है, एड्स ट्रांसफर होती है। सेकेंड थ्रू कैसी होती है? इंजेक्टेड निडल, जो निडल होती है, यानी या फिर जो रेजर होती है, अगर कोई इफेक्टेड पर्सन को निडल यूज
और रेजर यूज किया है तो उसके निडिल और रेजर को अगर एक हेल्दी पर्सन यूज करती है तो उसकी वजह से ही निडिल और रेजर की हेल्प से भी जो HIV यानी कि एड्स ट्रांसफर होती है। थर्ड कौन सी से फैलती है, ट्रांसमिट होती है? सेक्सुअल कांटेक्ट से भी जो एड्स ट्रांसफर होती है। जो वजाइनल सिक्रेशन या फिर सीमन में भी ये HIV वायरस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन होती है। देन प्लासेंटा से भी ट्रांसमिशन होती है। जो मदर होती हैं तो मदर की अगर मदर HIV से इफेक्टेड है तो मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में भी ट्रांसफर होती है प्लासेंटा की हेल्प से। तो ये 4 मेनली टाइप से 4 तरीके से जो HIV या फिर एड्स ट्रांसमिशन होती है इफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।